गलती वही करता है जो मेहनत से कार्य करता है। गलती वही करता है जो मेहनत से कार्य करता है, वरना निकम्मों की जिंदगी दूसरों में बुराई खोजने में निकल जाती है। तो इसी के साथ मैं लोकेश सामरिया, हमारे क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। तो आपको किसी में बुराई नहीं ढूंढनी है, आपको सभी को सपोर्ट करना है। इसी के साथ आज का हम टॉपिक क्या था, भाजकता नियम हमने पढ़ लिया था। तो उसके जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज हम पढ़ने वाले। तो मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पढ़ा रहेगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, फिर आप इस आंसर को देख लेना। मैं क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े और आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई संख्या x दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कोई संख्या x है, उसमें 119 का भाग दूं तो 19 शेषफल बचता है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर उसमें 17 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि एक संख्या का भाग दिया, इतना शेषफल बचा, फिर पूछा जाए कि दूसरी संख्या का भाग दूं या उस संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या का भाग दूं, ऐसा कुछ भी पूछा जाए, आपको एक चीज याद रखिए, आपको जो शेषफल पहले वाले में आया उसको पकड़ लो। इसमें सारे ऑपरेशन अप्लाई करने। जैसे इसमें क्या बोला है, 119 का भाग दिया तो गुणित शेषफल। अब बोला है 17 का भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा। तो 17 का भाग आप गुणित में दे दो, कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। यही आपका आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन की ट्रिक क्या है कि जो भी आपको बोला जाए, पहले क्वेश्चन में शेषफल जो भी आए, वो शेषफल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस शेषफल में हमें सारे परिक्रम करने हैं। जैसे इसमें बोला है 17 का भाग दें कितना शेषफल बचेगा, तो उसमें 17 का भाग दे दिया, मेरे पास 2 शेषफल आ गया। तो अपने को ये याद रखना। अब इसमें थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बारे में, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या x है, उसमें अगर 7 का भाग दूं तो मेरे पास 5 शेषफल बचा रहेगा। और हमें अब क्या बोला है कि अगर उस संख्या का स्क्वायर किया जाए, बाद में 7 का भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा। मैंने आपको क्या कहा था, हमें शेषफल देखना है। अब इसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और इसमें 7 का भाग दे दो बोला गया है। तो कितना आ जाएगा, ये 21 बार गया, मतलब 3 बार गया, और 4 शेषफल अपना बचने वाला है। तो हमें सिर्फ शेषफल याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। अब इसमें क्या बोला है, इसका स्क्वायर में 7 का भाग दो, तो शेषफल में अप्लाई कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो शेषफल उसमें अगर 17 का भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा, तो उसमें अप्लाई कर दिया। बस हमें सिर्फ अभी शेषफल पे चीजें अप्लाई करनी है और किसी भी अप्लाई नहीं करनी है। तो ये आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ गए हैं और आते रहते हैं। ये मतलब एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है आपको जरूर मिलेगा जो इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट होगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई एक संख्या है, उसमें लगातार 4, 5, 7 का भाग दूं, 2, 3, 4 मेरे शेषफल बचते हैं। मतलब क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कोई एक संख्या है, उसमें अगर 4 का भाग दूं तो मेरे पास 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, उसमें बाद में 5 का भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा, और बाद में उसमें 7 का भाग दूं तो 4 शेषफल बचने वाला है। और यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, आप ये संख्या निकाल सकते हो। कैसे? किसी में मैंने 7 का भाग दिया, मेरे 4 शेषफल बचा, तो क्या आएगा? ऑब्वियस बात है 11 आने वाला है। करेक्ट है? ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कोई संख्या थी, उसमें मैंने 5 का भाग दिया था, तब मेरा 11 आया था और 3 शेषफल बचा था। मतलब वो संख्या क्या होगी, 5 × 11 + 3, तो क्या हो गया? 58। ऐसे ही कोई ऐसी संख्या थी जिसमें मैंने 4 का भाग दिया, 58 बार गया था, 2 शेषफल बचा था, तो क्या है? 4 × 58 + 2, क्या आएगा? 8 चौके 32, 80/3, 5 चौके 20, 20 3 23 + 2, कितना आ गया? 234। तो वह संख्या कौन सी है? x संख्या 234 है। तो आप सीधा निकाल सकते हैं, 7 का भाग दे देंगे, 5 का दे देंगे और 4 का दे देंगे। तो इसका बस उल्टा ही हमें करना है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नॉर्मल चीज थी, हमने कोई बड़ी चीज नहीं की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 11 कैसे आया, एक बार और बता देता हूं। किसी संख्या में हमें 7 का भाग दिया तो 4 शेषफल बचा और एक बार भाग गया, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? 11 हो सकती है। इसी प्रकार
तीसरी संख्या में 5 का भाग दिया, वो 11 बार गया और 3 शेषफल बचा, तो क्या हो सकता है? 58 ही हो सकता है। इसी प्रकार हमने x का मान भी निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? आपको बोला है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, वो पूछा है कि इसमें किससे हम भाग दे सकते हैं, पूरा भाग दे सकते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना, जो कॉमन आए ना वो निकाल लो। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 4 की पावर 61 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पे 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2, तो क्या होगा? 16 प्लस 4 प्लस 1 21, 21 इंटू 400, 4 की पावर 61। तो आपका मान क्या हो गया? आपका यहाँ पे मान ऑप्शन में डिपेंड करता है। आपका मान ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या ये 7 से भाज्य है? बिल्कुल है। ये 4 से भाज्य है? बिल्कुल है। ये 21 से भाज्य है? बिल्कुल है। और ये 3 से भी भाज्य है। तो आप ये डिपेंड करेगा कि आपके किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए। लेकिन आपको प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चन आने पे यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी डीओ 2011 में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 19 की पावर 35 में अगर 18 का मैं भाग दूं, 18 का अगर डिवाइड करूं, तो मेरे पास शेषफल क्या रहने वाला है? जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना, अब एक चीज कर लो, जो यहाँ पे दिया गया है ना, उसको इसके रूप में लिख लो। मतलब इसको आप ऐसा लिख लो, 18 प्लस 1 की पावर 35, ऐसा लिख लो। इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आपका जो शेषफल बचने वाला है वो क्या होगा। अब मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मेरा शेषफल 1 बचेगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, मतलब विस्तार करता हूँ, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या आएगा? NC0 18 की पावर 35 आएगा, ऐसे आपका अंत तक जाएगा। फिर NCN आएगा ना, वहाँ पे 18 की पावर क्या होगा? 0 हो जाएगा, और 1 की पावर n होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 18 का भाग हम नहीं दे सकते, तो हमारा शेषफल क्या रहेगा? हमारा शेषफल क्या आ गया? 1 हमारा शेषफल आ गया। तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये पूरी आपको सीरीज पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके कोई मतलब नहीं है। हमें 2 टर्म पता होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पे पहले की पावर पूरी होती है, यहाँ पे दूसरे की पावर पूरी होती है, और यहाँ पे पहले की पावर पूरी 0 होती है और यहाँ पे 0 होती है। क्यों? इससे हमें शेषफल तो पता लग जाएगा। अगर आप इतना बड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल भी कर सकते हो। जैसे 19 है, तो 19 में आप 18 का भाग दे दो, 18 प्लस 1 शेषफल रहा। अब 19 के स्क्वायर में भी देख लो, क्या आएगा? 361 आता है, तो क्या आएगा? 360 प्लस 1। अब 19 के क्यूब में करके देख लो, तब भी आपका शेषफल 1 बचने वाला है। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। आप इसका 3 बार कर लो, मतलब 19 स्क्वायर 19 क्यूब 3 बार कर लो, तीनों में अगर शेषफल मानो आपका सेम रह रहा है, तो वही आपका आंसर का शेषफल होगा। तो मेरे मानो तो आप ये चीजें याद रखो, क्योंकि ये चीजें आपके आगे भी काम आती रहेगी, और इससे आपको बहुत सरलता हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप 19 का स्क्वायर और क्यूब करने निकल गए तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी पे हम 2 क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि हमें पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो आपका छठा क्वेश्चन क्या है? आपको बोला क्या गया है कि 7 की पावर 13 प्लस 1 में अगर मैं 6 का भाग दूं, तो मेरे पास शेषफल क्या बचना है? क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है और ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 7 की पावर 13 प्लस 1 में मुझे 6 का भाग देना है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। पहले हम 7 की पावर 6 इसमें देंगे और इसमें भी देंगे। तो एक शेषफल तो हमारे पास ये बचा है, मतलब एक शेषफल तो आ गया। इसका शेषफल कैसे निकालें? अभी तरीका बताया था। क्या? 6 प्लस 1 के रूप में लिख लो, 13/6 लिख दो, प्लस 1/6। तो आपको पता है यहां से आपका शेषफल क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, और 1 यहां से आपका शेषफल आ चुका है। तो आपका शेषफल क्या होगा? 2 आपका शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस भी दिया जा सकता था, यहाँ पे माइनस भी दिया जा सकता। अगर यहाँ पे माइनस दे दिया जाता तो शेषफल क्या आता? कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता वो देखो। अब यहाँ से शुरू से लेके चलते ना, तो 6 की पावर 13, फिर लास्ट में जाके 6 की पावर 0 होती ना, वो 1 बनता, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता ना, तो वहां पे आपका कोई शेषफल नहीं रहने वाला था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि जो संख्याएं दी गई है ये किसकी गुणक है, क्या क्वेश्चन होगा कि जो संख्याएं दी गई है ये किसकी गुणक है? तो ऐसे में आपको ये संख्याएं ध्यान में रखनी, मतलब इनका पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे 48 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, मतलब इसका रिपीटेशन 3 बार हुआ है। तो हमें क्या लिख लेना है? 1 1 1।
हमें 3 बार 1 लिख लेना है। पहला स्टेप याद है। सेकंड क्या होगा, अगर 2 संख्या है तो बीच में 1 1 0 लगा दो, तुम्हारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो कितना सिंपल है, क्या करना है हमें, ये जितनी संख्याएं हैं, जितनी बार रिपीटेशन हुआ है उतने 1 लिख लिए, और उनके बीच में जितने 0 लगाए, अगर 2 है तो 1, 3 है तो 2, तो अपना गुणक का आंसर सीधा आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, इस संख्या का गुणक निकालो। तो इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। देखो इसको, इसमें यहां पे देखो 1 2 3, 3 बार रिपीटेशन, तो क्या करना है, 3 1 लगाने, ठीक है। अब ये 3 संख्या है तो बीच में 0 कितने आएंगे, 2 आने वाले, तो 2 0 लगा दी, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन और इतना सिंपल हमारा आंसर है। तो आज के वीडियो में इसके 7 क्वेश्चन डिस्कस की। जो आगे के क्वेश्चन वो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम और हमारे सहपाठीगण इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड है, उसका आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप वो वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां पे जाके हमें फॉलो करें, ताकि हमें पता लगता रहे कौन हमसे कनेक्ट हो रहा है। यही हमारी मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। तो आप कमेंट जरूर करें, कोई भी अगर चीज़ अच्छी लगी हो, कोई अगर चीज़ बुरी लगी हो, कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो हम उसको जरूर सुधारेंगे, और कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपको रिप्लाई नहीं किया तो किसको करना है, क्योंकि हमें तब कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।